ये क्लासरूम में बैठे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है गंज के उच्चतर माध्यमिक स्कूल का, जहां के 15 साल के युवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर बन चुके हैं, उस वक्त वो धीरेन्द्र गर्ग हुआ करते थे और इसी 12वीं के क्लास में वो बैठकर आम बच्चों की तरह पढ़ते थे। क्या उनका पृष्ठभूमि रहा? हालांकि उनका एकेडमिक 10th और +2 जिसे कहते हैं वो प्रथम श्रेणी का रहा, फर्स्ट डिवीज़न का रहा। और जो आर्ट्स, चूँकि वो +2 में आर्ट्स के विद्यार्थी थे, संस्कृत, हिंदी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों में वो पढ़ते थे और इसी तरीके के देखिए वो बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे। उनके चाचा जी यहाँ माध्यमिक शिक्षक थे यहाँ पे और उनके भतीजे थे और इसलिए वो अनुशासित भी रहते हैं, क्योंकि जिनके गार्जियन पढ़ाए जाते हैं। तो हम आपको माहौल क्या है भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके माहौल की क्या, उनके स्कूल का क्या स्थिति है 10 साल के बाद। अभी वहाँ के स्कूल के बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग कौन सी क्लास में हो? +2? 12वीं। महाराज जी को जानती हो, बागेश्वर धाम को? हाँ, जानते हैं। जानते हैं। क्या बहुत चमत्कार करते हैं? हाँ, बहुत चमत्कार करते हैं। तो तुम लोगों ने चमत्कार नहीं कहा कि 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आ जाए बिना पढ़े लिखे? जब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो जाएंगे। नहीं, भरोसा है उन पे बहुत ज्यादा। भरोसा है? हाँ, जाते तो भी। वो तो कहते हैं कि सब बता देते हैं, आप बिना लिखोगे पढ़ोगी और आपको नहीं, बिना लिखे थोड़ी ना पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा चमत्कार नहीं है। हाँ, ऐसा तो हमें नहीं पता। महाराज जी को जानती हो आप लोग? हाँ, क्या बताओ, आप लोग यहीं पढ़ते थे? हाँ। नहीं पढ़ती थी तब कौन? मैं नहीं, आप महाराज जी की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो तो यहीं यहीं पढ़ते पढ़ते थे। हाँ। तो आपने कभी दिखवाया है महाराज जी से? क्या? अर्जी लगाया है कभी आप? नहीं, अभी तक नहीं लगाई। नहीं? नहीं। तो बोलो, ये क्या पढ़ने की जरूरत है? आप क्या बड़ा होकर बनोगे? आप लोग क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस। और आप? मैं भी पुलिस बनूंगा। और आप? बहुत चर्चा है अभी इन दिनों। देखिए, पूरा देश ये जानना चाहता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उस समय तो धीरेन्द्र गर्ग, आप लोग धीरेन्द्र, उनको क्या बुलाते हाँ, थे? धीरेन्द्र ही बुलाते थे तब तो। धीरेन्द्र बुलाते थे जी। तो +2 में आप क्या पढ़ाती थी उनको? उनको इतिहास पढ़ाया है, इतिहास पढ़ाते थे। तो इतिहास में उनकी रुचि थी? हाँ, रुचि थी वो बड़ा उनकी। इस समय राष्ट्रवाद, अभी देखिए महायज्ञ करा रहे हैं। नहीं, इतिहास में तो रुचि थी उनकी, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और आध्यात्म में शुरू से रुचि रही उनकी। अच्छा। तो वो नहीं, तो स्कूल में तो मैम हम लोग तो जब थे तो हम लोग को नहीं पता था कि हम पत्रकार बन जाएंगे या तो शुरुआत से जब वो यहाँ क्लास में बैठते थे, जैसे कहें हम कि भाई धीरेन्द्र तुम क्यों नहीं आते हो, स्कूल क्यों नहीं आते हो? हाँ। क्या मैडम मैं पढ़ लेता हूँ, घर में पढ़ लेता हूँ। अच्छा। और वहाँ हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी, वहाँ चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया। पढ़ाई में रुचि थी, जो कुछ पढ़ाया जाता था मतलब पढ़ते थे, अच्छे से बताते थे, अच्छे डिवीज़न पास होते थे। स्कूल भले ही वो कम आए लेकिन पढ़ते बहुत अच्छे से थे। मैम, अब तो बागेश्वर धाम के बड़ा चर्चे हैं कि चमत्कार होते हैं यहाँ। आपने कभी नहीं लगा कि हमारा चेला इतना बड़ा शिष्य है, चलें एक बार हम भी दिखवा लें? नहीं नहीं, दिखाए तो नहीं है हमने ऐसा, लेकिन मिलते रहे हैं और जब भी मिले हैं तो उनने मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें पहचाने ना, इतने बड़े हो गए तो पहचान ना पाएँ। अच्छा। तुरंत उन्हें नमस्कार किया, आइए गुरुजी, बहुत सम्मान दिया। आज भी उनके अंदर ये है कि हाँ ये हमारे गुरु हैं। आप लोग सर ये बताइए कि हम लोग बाबा जी को खोजते हुए आए, उनका स्कूल है जी आप लोगों ने ही पढ़ाया उनको? जी जी मैथ पढ़ाते थे आप? कुछ बताइए उनके बारे में। पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार थे, योग्य थे, सिंसियर थे और गुरुजनों का बड़ा आदर करते थे। ये तो सर कॉमन है, सब लोग। नहीं। हमारे गुरुजी को भी आप पूछेंगे कि पत्रकार है बताओ कैसा था, तो हमारे यहाँ गांव में भी यही गुरुजी बोलेंगे। और जो कुछ एक बार समझा दो तो उनकी समझ में आ जाता था। हाँ, मैथ में विशेष होशियार थे। मैथ में? जी। तो ये इतना बड़ा बाबा कैसे बन गए वो कथावाचक? लोग तो इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है और उन पे हनुमान जी का आशीर्वाद है। आपको भी लगता है? जी बिल्कुल। मैथ पढ़ाते हैं फिर भी? हाँ, विज्ञान को भी लगता है कि कुछ जी चीज़ें हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं तो बताओ इतनी ऊंचाइयों पे आज वो हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ऐसे आपको कई सारे संत मिल जाएंगे, ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो पर्चे को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक अपना उनका दरबार लगता है। उन्हीं में से एक दरबार बाबा बागेश्वर धाम की चर्चा इस समय देश में जोरों पर है, लेकिन अन्य भी दरबार है। उनमें से एक दरबार है आचार्य दिनेश गर्ग जी का, जो पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके चचेरे भाई हैं और उनके घर में मौजूद हैं। वो भी छोटा दरबार लगाते हैं मंगलवार और शनिवार को, और उनके बहुत सारे यहाँ पे भक्त भी हैं, समर्थक भी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश बदायूं जिले से आया हूँ। ये देखिए वहाँ तो बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है बागेश्वर धाम, यहाँ तो बिल्कुल गिने मैं चुने लोग। लगभग 6 महीने से हूँ और 6 महीने बाद मेरा पर्चा दोनों जगह बन चुका है। हालांकि बागेश्वर धाम में भी बना था और यहाँ भी बना है, और पर्चा दोनों जगह सेम रहा। मेरे पास दोनों पर्चे हैं। अच्छा। हाँ, और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से बनवाने के लिए स्पेशली पर्चे को 6 महीने से रुका हुआ हूँ। अच्छा, तो वहाँ तो मेरा बन गया आपका? हाँ, पिछले महीने बन गया था। और यहाँ भी दोनों यहाँ सेम? तो यहाँ पहले बन गया था। अच्छा, और दोनों जगह सेम निकला। सेम निकला? सेम निकला। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो तंत्र सिद्धि सिर्फ उन्हीं के पास है, और भी लोगों के पास हाँ, है? और भी लोगों के पास है। हैं? हाँ, बिल्कुल। तो वो जो दावा कर रहे हैं वो कि उनके अलावा उन्हीं को एक हनुमान जी का नहीं, आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा वो बोलते हैं ना, लेकिन सब लोग तो जब जिसका काम होगा उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति बढ़िया है ना, कोई ऐसा थोड़ी नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से भाई? धौलपुर। धौलपुर से? आप भी आए हो यहाँ दिखाने? तो यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा तो चमत्कारी पुरुष धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं। ये भी हैं, ये भी पर्चा बनाती हैं। वहाँ नहीं बनवाया आपने? नहीं बना वहाँ पे। बना ही नहीं? कितने दिनों से इंतजार था वहाँ? 3 महीने से। यहाँ बन गया? यहाँ पे आज का बोल दिया था गुरुजी ने। अच्छा, आप सर?